स्टूडेंट्स, अभी पिछले दिन हमने बताया था लेटर टू द एडिटर, जो आपके सिलेबस में है। दूसरा है आपका सिलेबस में लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन। राइटिंग ए लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लेटर राइटिंग। ये लेटर राइटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए जॉब एप्लीकेशन में ब्राइटन अप द चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब सबसे आवश्यक तत्व है जॉब एप्लीकेशन का कि यह जो है आपके सिलेक्शन के अवसर जो है प्रदान करता है। अच्छी तरह से लेटर लिखा गया उसका प्रभाव पड़ता है, किस तरह से आप ड्राफ्ट करते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर जॉब इज ए काइंड ऑफ कवर लेटर यूजुअली अटैच्ड विथ एन इंक्लोजर ऑफ द राइटर्स और कैंडिडेट्स रिज्यूम और क्यूरिकुलम वीटा। आप जो एप्लीकेशन आप जॉब लिखते हैं इसके साथ सामान्य रूप से आप उसमें अपना रिज्यूम, मतलब जो आपका रिज्यूम है उसको उसमें करते हैं, मतलब आपका बायोडाटा जो है उसको अटैच करते हैं, इनक्लोज करते हैं उसमें। इसका फॉर्मेट है, क्वेश्चन है, इस आधार पे फॉर्मेट है, इसको आप देखेंगे। You are Alok Verma, living in 18/211 Ashok Nagar, Delhi. You have seen an advertisement in the newspaper for the post of a sales executive on regular full-time basis. Write an application with complete biodata to the manager of the company. लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन हमने 10th में आपको बताया है, अच्छी तरह से उसको लिखवा दिया था, पढ़ाया भी था, आपको मालूम भी होगा और लिख सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसमें देखते हैं कि यहाँ दिया रहता है सेंडर्स, यू आर आलोक वर्मा लिविंग इन एड्रेस और आपका सेंडर्स नेम, ये इसमें दिया रहेगा। पहले इसको हम देखते हैं, क्योंकि लेटर जब लिखते हैं एप्लीकेशन तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है ऊपर। तो सेंडर्स एड्रेस 18/211 अशोक नगर दिल्ली, ये सबसे ऊपर बाईं तरफ आप सेंडर्स एड्रेस यहाँ डाल देते हैं। इसमें नाम नहीं लिखते हैं। इसके नीचे फिर डेट लिखते हैं, थोड़ा गैप करके लेफ्ट साइड उसके नीचे डेट, जो भी डेट आप जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिखते हैं। इसमें 18 जुलाई 2000 सो एंड सो है, इस तरह से लिखा गया है। अब इसके बाद फिर थोड़े गैप करके नीचे लिखते हैं रिसीवर्स नेम, रैंक एंड हिज आर हर एड्रेस। मतलब जिसके पास आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका जो है मतलब पद, डिजाइनेशन या रैंक जो भी है लिखते हैं। द मैनेजर, मैनेजर के पास लिख रहे हैं मैनेजर आकृति ग्रुप न्यू दिल्ली 110024, यहाँ लिखते हैं। अब आपने एडवर्टीजमेंट जो देखा पेपर में, न्यूज़पेपर में, उसी के अनुसार जो एड्रेस दिया रहेगा आप वो एड्रेस देंगे। अब इसके बाद नीचे जो है इसका होता है, मतलब ये फॉर्मल लेटर है एक तरह का। इसका जो थीम है, थीम का मतलब यहाँ सब्जेक्ट आप डालेंगे, उसका थीम या सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे इसमें दिया है सेल्स एग्जीक्यूटिव, पोस्ट ऑफ ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो उसी तरह से लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्लियर मोटे अक्षर में यहाँ लिख देते हैं। अब लेटर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, तो सैल्यूटेशन सबसे पहले, फिर नीचे वहीं बाईं तरफ ही सर या मैडम जो भी है आप यहाँ सैल्यूटेशन लिखते हैं। इट इज़ ए कस्टमरी ग्रीटिंग, मतलब ये रिवाज है लिखने का। फिर द सेंडर ओपन्स द लेटर, अपना पत्र शुरू करते हैं जब, तो पहले लिखते हैं सैल्यूटेशन।
अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो इसको कई तरह से लिखते हैं, इन रिस्पांस भी लिखते हैं या वैसे ही डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। आई रेड योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए सेल्स एग्जीक्यूटिव on a full-time basis in the Hindustan Times dated 16th July 2000 so and so, and I wish to apply for the same. I have enclosed the details of my educational qualifications and experience in my biodata. I can provide testimonials and certificates if you require them. इफ़ माई एप्लीकेशन इज कंसल्टेड, ये तो बॉडी ऑफ लेटर आप लिखते हैं पूरा इस तरह से। इफ़ माई एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड आई कैन बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट एनी टाइम टू सूट योर कन्वीनियंस। ये बॉडी लिखने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, ये सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है, और सिंसियरली और फेथफुल्ली। इसके बाद आप अपना नाम जो दिया गया है इसमें, और यू आर आलोक, तो इस तरह से आलोक वर्मा, और सिंसियरली आलोक वर्मा। अब इसके बाद यहाँ इनक्लोजर लिखते हैं, क्योंकि बायोडाटा इसमें इनक्लोज करते हैं तो इनक्लोजर लिखते हैं बायोडाटा। जो कुछ आप इनक्लोजर करेंगे उसमें लिख देंगे इनक्लोजर बायोडाटा, या सर्टिफिकेट भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ लिख सकते हैं। तो इनक्लोजर यहाँ बायोडाटा अपना दे देते हैं नीचे, ये प्रोफार्मा एक बना करके इस तरह से नीचे से नेम आलोक वर्मा, होम एड्रेस अशोका नगर दिल्ली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल विथ कॉमर्स, BCom विथ कॉमर्स। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप देते हैं डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस जो वर्ड इन ए पब्लिशिंग कंपनी एज ए सेल्स असिस्टेंट फॉर 2 years, फिर वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years इन राजेंद्राज ए गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में। एज 29, सेल्स, सैलरी एक्सपेक्टेड, मतलब सैलरी ये कोई ज़रूरी नहीं होता सैलरी आप दें, क्योंकि ये बायोडाटा की चीज़ नहीं है, इसको देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसमें अपना बायोडाटा लिख करके दे देते हैं। इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन का प्रोफार्मा होता है। अब एक नमूना फिर आप देख लें आगे। You are Ketan Pandey of 63, Civil Line, Delhi. You saw an advertisement in the Hindu for the post of accountant in a reputed firm. Write an application in 150 words to the area manager of Gayatri Consultants, Barkhamba Road, New Delhi, giving your detailed biodata। इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखना है आपको। ये क्वेश्चन इत्मीनान से आप पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में आया है दिल्ली 2015 में। तो इस तरह से आप इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है यू आर केतन पांडे 63 सिविल लाइन्स दिल्ली। आपका एड्रेस यहाँ पर है, सेंडर्स एड्रेस देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे ऊपर बाईं तरफ 63 सिविल लाइन्स दिल्ली लिख देंगे। इसके बाद फिर थोड़ा गैप करके नीचे डेट लिखते हैं, जिस डेट को एप्लीकेशन लिखते हैं 16 दिसंबर 2000 सो एंड सो, इस तरह से डेट लिखते हैं। अब इसके बाद फर्म जिसके पास हम भेजते हैं उसका डिजाइनेशन या नेम देते हैं, जैसे एरिया मैनेजर ऑफ गायत्री कंसल्टेंट्स ने एडवर्टीजमेंट निकाला है तो आप उसके नाम यहाँ लिखते हैं द एरिया मैनेजर गायत्री कंसल्टेंट्स टू बरखंबा रोड न्यू दिल्ली। अब किस पोस्ट के लिए निकाला गया है उसको दिया गया है क्वेश्चन में, पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। तो सब्जेक्ट आपका वही होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ सर मैडम जो भी है सर आप यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ सैल्यूटेशन लिखा जाता है इसलिए यहाँ लिखते हैं सर।
अब जो कुछ आप ये एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं ये इन रिस्पांस लिख रहे हैं किसके? एडवर्टीजमेंट के रिस्पांस। जो एडवर्टीजमेंट पेपर में निकला है उसके रिस्पांस में आपको लिखना रहता है। तो ये लिखते हैं इन रिस्पांस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू। हिंदू में निकला है दिया गया है एडवर्टीजमेंट। यू सा एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू। हिंदू पत्रिका है, हिंदू पेपर है डेली, तो उसमें निकला था। तो उसी के रिस्पांस में आपको लिखना है जिस डेट में निकला था। तो इन रिस्पांस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड 14 December 2000 सो एंड सो फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन योर कंसल्टेंसी फर्म आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। इस तरह से लिखते हैं। अटैच्ड हियर विथ इज़ माई बायोडाटा, कि मेरा बायोडाटा इसमें अटैच है नीचे। इफ़ आई एम कंसिडर्ड फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट आई वुड होल हार्टेडली एंड ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टीम्ड एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आप यहाँ लिखते हैं। एश्योरेंस भी होता है कि यदि मैं सेलेक्ट किया गया तो आपकी संस्था की प्रगति के लिए, प्रसिद्ध संस्था जो आपकी है, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टीम्ड, प्रसिद्ध, फेमस जो है, उसके लिए पूरा योगदान मैं करूंगा ईमानदारी पूर्वक और होल हार्टेडली एंड ऑनेस्टली, मतलब पूरे मन से, पूरे हृदय से कार्य करूंगा। इस तरह से एश्योरेंस आप लिखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अब लिखते हैं नीचे सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली, अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद लिखते हैं जो यहाँ पर दिया गया केतन पांडे, वही नेम क्वेश्चन के हिसाब से डालते हैं। अब अपना बायोडाटा दे देते हैं पूरा। बायोडाटा पहले नेम केतन पांडे, डेट ऑफ बर्थ 10 January 19 सो एंड सो, परमानेंट एड्रेस 63 सिविल लाइंस दिल्ली। ये मतलब मैरिड है या नॉन मैरिड है, ये स्टेटस आप लिखते हैं। जिसको अनमैरिड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास्ट हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड फ्रॉम स्प्रिंगडेल स्कूल दिल्ली विथ 85% एग्रीगेट, ग्रेजुएट इन कॉमर्स BCom ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी with 76% aggregate, completed MBA from Geetan Ranjan Business School Rohini with 76% aggregate, work experience देते हैं। have been working with CSR Private Limited India as accountant for the past 3 years। हॉबीज आप देते हैं म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, लैंग्वेज नॉन हिंदी एंड इंग्लिश। कंप्यूटर की जानकारी है तो उसको भी आप दे देते हैं, टाइपिंग या कंप्यूटर जो कुछ है अपने बायोडाटा में अपना कंप्लीट इस तरह से दे देते हैं। तो ये है नमूना आपका जॉब एप्लीकेशन का। आपके एग्ज़ाम में केवल 2 ही है, एक लेटर टू द एडिटर और एक जॉब एप्लीकेशन। ये 2 आएगा, दोनों में से एक, मतलब जो भी आए 2 ही कोर्स में है, दोनों तैयार कर लें। और ये तैयार है, थोड़ा आपको रिवीजन करना है। थैंक यू।